आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर हर साल आता है और आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है और इनके साथ साथ तुम्हारे दोस्तों का, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग का भी जन्मदिन हो। तो ये जन्मदिन गांधी जी का और 2 अक्टूबर महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं जो कि हम इसको भूल नहीं सकते और सदा के लिए मतलब हम लोग इनके ऋणी हैं। ऋणी इसलिए हैं क्योंकि हमारा देश भारत गुलाम था, ठीक है, और काफ़ी दिनों से लोग यहाँ पे मतलब उनकी यातनाएं और उनके द्वारा किए गए तरह तरह के यातनाएं मतलब और हमारे देश को वो लोग एक तरीके से खोखला करते थे, ठीक है। तो उन्होंने, गांधी जी ने मतलब बिना किसी हिंसा के, बिना किसी मतलब कि बिना किसी प्रकार का हिंसा या फिर किसी का मतलब खून खराबा के बिना उन्होंने ऐसी ऐसी नीतियाँ लाई जिनके बदौलत अंग्रेज़ों को देश छोड़ के भागना पड़ा। तो इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग हर काम को 2 पहलू से हम कर सकते हैं, एक हिंसा के साथ और दूसरा अहिंसा के साथ। जैसे लड़ाइयाँ इससे भी पहले हुई थी, महात्मा गांधी से भी पहले महाराजा राजा हुआ करते थे, ठीक, और बहुत सारे युद्ध मतलब कि पहले भी हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं। जैसे कि अभी यूक्रेन में तुम लोगों ने देखा होगा कि अभी युद्ध चल रहा था कुछ दिन पहले, और आगे भी युद्ध होंगे, ठीक है। लेकिन 1900 जब गांधी जी का समय था, इन्होंने बिना युद्ध के बहुत सारी चीज़ों मतलब हमारे देश को आज़ाद करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, दांडी मार्च, और भी मतलब विभिन्न तरीके के इन्होंने मतलब इनिशिएटिव लिए, जिसके तहत इन्होंने मतलब देश को आज़ाद करने में इनका भूमिका था। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था कि हर चीज़ को वो मतलब ट्राई करते थे, ठीक ना, कि ये चीज़ करके देखते हैं होता है कि नहीं, मतलब इससे कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं, ठीक है। ये उन्होंने ये सोच के नहीं किया कि इससे मतलब हमारा देश पूर्ण तरीके से आज़ाद हो जाएगा, ठीक है, या फिर अंग्रेज़ छोड़ करके भाग जाएंगे। तो इन्होंने मतलब छोटे छोटे कदम लिए और सबका प्रयोग करते हुए उन्होंने एक अच्छा काम किया। जैसे कि उन्होंने एक डायरी लिखने की उनकी एक परंपरा थी, ठीक ना, और वो बचपन से ही डायरी लिखते थे। तो डायरी में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जिक्र करते थे, जैसे कि उन्होंने कुछ किया, कोई काम किया तो उसको भी वो अपने डायरी में लिखते थे और उसको बाद में एनालाइज करते थे कि हमने मतलब ये चीज़ किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो डायरी लिखने की परंपरा जो है मतलब हम लोगों ने बहुत सारे महापुरुषों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि डायरी का क्या महत्व है। और पिछले बार हमने आप लोगों को बताया था एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का स्टोरी, जो कि एक डायरी लिखने की परंपरा की वजह से तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स का मतलब विकास हुआ था, ठीक है। और उससे हम लोगों ने पता लगाया कि मतलब कौन से बीमारी का कितना दिन उसका अवधि होता है, किस तरीके से ठीक होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो और एक चीज़ गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग मतलब आज के समय में भी अपनाना चाहिए, जैसे कि स्वच्छता के बारे में। गांधी जी जो थे वो, आदित्य सीधा बैठो, गांधी जी जो थे वो स्वच्छता प्रेमी थे और हम लोग स्वच्छता अभियान मनाते हैं तो गांधी जी को नहीं भूल सकते हैं। तुम लोग देखे होगे हर जगह पोस्टर वगैरह पे जो गांधी जी का चश्मा होता है, ठीक है, उस पर एक तरीके से लिखा रहता है स्वच्छ और दूसरे पे भारत, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मतलब कि उनका सपना था कि भारत को स्वच्छ रखना, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग मतलब स्वच्छता भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमारे
आसपास मतलब गंदगी अगर साफ़ सुथरा रहे, जैसे ये फील्ड देख रहे हो अभी साफ़ सुथरा था, ठीक है, तो कितना अच्छा लग रहा है। तुमको अगर यहाँ पे 2 घंटा के बजाय 4 घंटा भी बैठा दिया जाए तो किसी को कोई तकलीफ़, मतलब गंदगी के कारण किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, नहीं ना होगी। और पिछले बार हमने बात की थी स्वच्छता के बारे में, जैसे कि स्वच्छता हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो स्वच्छता का नियम क्या है? स्वच्छता का नियम ये है कि कचरा इधर उधर ना बिखेरना। मतलब कहीं भी गंदगी होती है या प्रदूषण होता है तो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग कुछ भी उठाते हैं और कहीं पे भी फेंक देते हैं, इसी कारण होती है। अगर कोई बच्चा स्कूल आता है, अगर एक उदाहरण के तौर पे हम बात करें विद्यालय की, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कहीं मतलब तुम मेला बाज़ार में जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि तुम कहीं फंक्शन में जा रहे हो, तो हर जगह लोग ही मतलब प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। अगर लोग थोड़ा सा सजग हो जाए तो ये प्रदूषण क्या चीज़ है, इस प्रदूषण होगी ही नहीं, कोई इधर उधर कचरा फैलेगा ही नहीं, ठीक है। और इसके लाभ हानि तो हम लोग किताबों में बहुत पढ़े हैं, और बस सिर्फ किताबों में पढ़ करके परीक्षा देने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। परीक्षा में हम कॉपी जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि बच्चे लिखे हैं कि कूड़ादान में डालें, इधर उधर कचरा ना फेंकें। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो लोग सुनते तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? हर बार हम प्रेयर में बताते हैं कि इम्प्लीमेंट करो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हो। जैसे कि हम लोग अभी बाहर रहते हैं, ठीक ना, मतलब बाहर इन द सेंस मतलब अपने गांव को छोड़ के शहरों में बहुत कचरा है, ठीक है। क्यों कचरा है? क्योंकि वहाँ के भी लोग, मतलब यहाँ के लोग, गांव में थोड़ा कम कचरा होता है क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक्स वगैरह कम आते हैं, लेकिन शहरों में थोड़ा स्टैंडर्ड ऊपर हो जाता है तो प्लास्टिक का और मतलब क्या बोलते हैं, सजावटी सामानों का उपयोग ज़्यादा होता है, उससे सबसे ज़्यादा कचरा होता है, ठीक। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें सबसे पहला चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए, जो भी है कूड़ा उसको हम कूड़ादान में ही डालेंगे, इधर उधर न बिखरेंगे। और हमारे मतलब कि खून में एक तरीके से अगर बोला जाए कि हमारे खून में भी ये होना चाहिए कि अगर हम कहीं से कोई कचरा उठाएं, ठीक है, तो कचरा छोड़ने के पहले सोचे कि हम कहाँ फेंक रहे हैं, ठीक है, और वो कैसा दिखेगा। ठीक, अभी जा कर के देखो समुद्रों में, ठीक है, तो बहुत सारा कचरा दिखता है। जैसे बीच वगैरह पे चले जाओ, मतलब जो जहाँ पे लोग नहाते हैं, ठीक, तो वहाँ पे जहाँ पे लोगों को नहाना है, स्नान करना है, तो वहाँ पे अगर बहुत सारा कचरा तैरते हुए, बोतल, प्लास्टिक्स और विभिन्न तरीके के मतलब तेल, तो वो सारा चीज़ मतलब दिखता है तो कैसा फील होता है और कितना बुरा लगता है। और नेचर कितना अच्छा, हमको प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें, नदियाँ, झील, ठीक है, समुद्र, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रकृति ने हमें दिया है, ठीक है, उसको बचाए रखने का कर्तव्य हमारा है, ठीक है। अब गांधी जी फिर दोबारा से नहीं आएंगे कहने के लिए कि बाबू कचरा को इधर नहीं डस्टबिन में डालो, ठीक है, वो हमको इनिशिएट करना पड़ेगा। और पिछला 2-3 दिन पहले हम बेगूसराय में थे, तो बेगूसराय में वहाँ पे एक जो स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने जो स्वच्छता कर्मी थे उनको उन्होंने पुरस्कार दिया, मतलब कुछ उनको सम्मानित किया और सम्मानित करके बताया कि ये लोग के वजह से आज मतलब कि हमारा जो बेगूसराय जंक्शन है वो स्वच्छ है। सही में वाकई बेगूसराय जंक्शन अगर तुम देखोगे तो वो काफ़ी स्वच्छ है, ठीक। तो उसी तरीके से आज हम ये प्रण लें, जो भी आज 2 अक्टूबर के दिन हमारे सामने उपस्थित हैं, वो सारे लोग आज प्रण लें कि हमको इस विद्यालय को, इस गांव को और इस शहर को स्वच्छ बना करके रखना है। तो ये मतलब पहले विद्यालय से शुरू करते हैं, तो विद्यालय स्वच्छ हो, इसके लिए हमें सबसे पहला चीज़ कि मतलब इतने लोग तो प्रण लेंगे कि हम मतलब कूड़ा करकट इधर नहीं फेंकेंगे, और जो भी हमारे शिक्षकगण हैं वो भी इस चीज़ पे ध्यान देंगे। अगर कोई तुम्हारे अलावा अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको अभी मतलब वो नहीं जानता है कि इस चीज़ को अगर हम यहाँ फेंकते हैं तो इसका क्या कुप्रभाव हो सकता है,
तो उसके प्रभाव मतलब उसको प्रभाव के बारे में नहीं पता है, तो उसको बताना होगा कि बाबू इसको यहाँ नहीं यहाँ रखो। जब उसके अंदर आदत में पड़ जाएगी कि हमको कचरा को मतलब इधर उधर नहीं फेंकना है, कूड़ेदान में ही रखना है, तो वो खुद ब खुद धीरे धीरे वो बड़ा होगा तो खुद ही इधर उधर नहीं फेंकेगा, उसकी आदत में हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने विद्यालय को, अपने गांव को और अपने शहर को, और जब अपना गांव, अपना शहर, ये सब सारे लोग जब ऐसे करने लगेंगे तो पूरा हमारा देश जो है वो स्वच्छ हो जाएगा। तो हमारा जो स्वच्छता का मिशन है, ठीक है, स्वच्छ भारत, तो वो हमारा सफल हो जाए। स्वच्छता के भी बहुत सारे मतलब कि पहलू हैं, जैसे कि स्वच्छता के वजह से हमारे स्वास्थ्य पे बहुत मतलब कि प्रभाव पड़ता है। और जैसे देखते हो कि बहुत सारे तरीके की बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। तुम सर्वे करो, तुम विज्ञान पढ़ते हो, तो विज्ञान में तुमने देखा कि डेंगू, मलेरिया और भी बहुत सारी बीमारियां जो है मतलब तरह तरह के स्किन पे जो डिजीजेज निकलते हैं, ये सब किस कारण से होता है? पानी की वजह से, गंदा पानी की वजह से, तुम्हारा गंदा हवा की वजह से, ठीक है। तो इस सब के वजह से पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है, उसके वजह से मच्छर पैदा होता है। आज देखो बहुत सारे मच्छर, शाम में बैठो पढ़ने के लिए तुम लोग, कितने मच्छर आ जाते हैं बगल में, भन 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 करते रहते हैं, ठीक है। ये सब का कारण क्या है? कहते भाई बहुत मच्छर लग रहा है, अब क्या करें इसका, मोर्टीन लेके आके जलाते हो। मोर्टीन का अलग वो सुगंध रहता है, बहुत ख़राब सा लगता है, लेकिन फिर भी सहते हो। क्यों? क्योंकि तुमने आसपास सफाई नहीं रखी, ठीक है, इसीलिए वो झेल रहे हो। और तुम ये नहीं जानते हो कि हम झेल रहे हैं तो उसका समाधान क्या है। हम बार बार तुम लोगों को जब भी विज्ञान का क्लास लेते हैं तो ये बताते हैं कि हर चीज़ जो समस्या तुम्हारे आसपास है वो विज्ञान से हल हो सकती है, ठीक है, बशर्ते कि तुमको उसको समस्या के बारे पे समस्या पर ध्यान देना हो। समस्या को कॉपी पे लिखो, डायरी पे लिखो कि क्या समस्या है हमारे आसपास, और फिर उसका उत्तर ढूंढना चालू करो, ठीक है। और उत्तर ढूंढते ढूंढते तुम मतलब एक ऐसे जगह पहुंच जाओगे और उत्तर तुम ढूंढ लोगे। किसी भी चीज़ का जो प्रश्न है, कोई भी समस्या है, उसका समाधान मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब तुम उस मतलब समस्या को ढूंढने चलोगे तो खुद ब खुद तुमको उसका समस्या का समाधान मिलते चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा अगर बदलाव करते जाओ तो एक दिन वो ऐसा बदलाव होगा कि वो पूरी दुनिया उसको फॉलो करेगी। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो आज हम हवाई जहाज़ से उड़ते हैं आसमान में। कभी सोचा था किसी ने कि हम हवाई जहाज़ से उड़ सकते हैं? बहुत सारे प्रयास किए गए थे। अभी मतलब उसका कहानी काफ़ी लंबा चौड़ा है, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ। लोग क्या करते थे, जहाज़ पहले बड़ा बड़ा हुआ करता था, अभी उससे बड़ा बड़ा है कहीं, लेकिन उस समय लोग क्या करते थे, चिड़िया को देखते थे और चिड़िया को देख करके देखते पंख ऐसे 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 करके आसानी से उड़ते चली जा रही है। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये चिड़िया उड़ सकती है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं। तो ये एक समस्या था उड़ने का, ठीक है। तो किसी ने सोचा इसके बारे में, फिर उन्होंने किया, छोटा मोटा प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा पीठ पे पंख लगा दिया और उसको हाथ में बांध दिया, ऐसे ऐसे ऊपर ये क्या कहते हैं, जहाज़ के ऊपर उन्होंने चढ़ गया और ऊपर से कूद गया, छलांग लगा लिया पानी में, ठीक है। और ऐसे ऐसे करते करते थोड़ा देर उड़ा, मतलब थोड़ा देर मतलब पहले 5 सेकंड में गिरता था, अब 7-8 सेकंड में गिरा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए। और उसके बाद राइट बंधु जो था एक साइकिल का मिस्त्री था, ठीक है, और साइकिल का मिस्त्री हो करके वायुयान मतलब उसने बना दिया। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो मतलब हमारे आसपास कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी मतलब मिलीनियर मतलब लाखपति और करोड़पति के घर से बिलोंग करोगे तभी तुम्हारा मतलब खोज कर पाओगे या फिर कुछ कर पाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये धीरे धीरे इनिशिएटिव लिया गया, पहले मतलब पंख लगाया गया, फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें का बदलाव किया गया, फिर जा करके राइट बंधु ने पूरा अच्छा से वायुयान बना करके नहीं दिया, ठीक है। उसमें उनके बनाने के बाद भी बहुत सारे बदलाव उसमें किए गए, ठीक ना। तो एक बार में सारी चीज़ें मतलब संभव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए छोटी छोटी कदम उठाना पड़ता है हमें। तो आज हम गांधी जयंती मना रहे हैं, 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं।
तो ये सब चीज़ें मतलब जानना तुम लोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो स्वच्छता गांधी जी के लिए बहुत प्रिय था और मुझे यही बताना था। तो आज मैं गांधी जी को फिर से नमन करता हूँ। प्रणाम।